हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना प्रीवियस टॉपिक कंटिन्यू करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग ने जितना पढ़ लिया था उसके आगे देखते हैं और आज हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन बच्चों। तो आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के एप्लीकेशन क्या है। तो बच्चों हम इसका 3 तरह से यूज कर सकते हैं। तो पहला बच्चों यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स। तो शॉर्ट में इसको अभी देख लेते हैं, आगे डिटेल में देखेंगे क्या होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब बच्चों ये होता है कि हम एक सुपीरियर मेटल की लेयर को दूसरे बेसर मेटल पे जब हम डिपॉजिट करते हैं यूनिफॉर्मली तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बच्चों अब आते हैं दूसरे यूज पे, और ये जो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस का यूज करके इसे हम लोग करते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। हम मेटल्स को प्यूरिफाई भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, और वो यूज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। लास्ट में बच्चों लिखा है इलेक्ट्रो मेटलर्जी। इसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स ओर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो इसीलिए बच्चों इसका नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रो मेटलर्जी। अब आगे चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग और क्यों हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। अब जैसे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हम लोग का ये पहला एप्लीकेशन था। इट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सुपीरियर मेटल लाइक निकल, सिल्वर, गोल्ड, क्रोमियम ऑन द सरफेस ऑफ बेसर मेटल और आर्टिकल लाइक आयरन, कॉपर, ब्रास। तो बच्चों अभी हम लोग ने देखा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। इस पे हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस का यूज करके एक सुपीरियर मेटल की लेयर को डिपॉजिट करते हैं बेसर मेटल पे। और सुपीरियर मेटल में बच्चों क्या क्या आ गया, निकल आ गया, हम लोग का सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, क्रोमियम आ गया। इसकी लेयर जाके किस पे डिपॉजिट हो जाती है, जो बेसर मेटल है। तो बेसर मेटल क्या हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ब्रास हो सकता है। आई होप ये समझ में आया होगा। इसका कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चे जैसे तुमने देखा होगा जो ज्वेलरी होती है, ओरिजिनल ज्वेलरी अगर हम गोल्ड की खरीदने जाएं तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो बहुत से लोग बच्चों क्या करते हैं, जो हम लोग का बेसर मेटल होता है उसके ऊपर गोल्ड की क्या करा लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो वो सस्ता पड़ता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज करके उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा लेते हैं। तो हम लोग ऐसे देख के नहीं बता सकते ये ओरिजिनल ज्वेलरी है कि आर्टिफिशियल। तो बच्चों वहां पे इसका यूज होता है। अब एक और देखते हैं। जैसे हम लोग के घर में टैप्स लगे रहते हैं बेसिन पे, वो इतना शाइन करते रहते हैं, लेकिन जब वो बाहर मैन्युफैक्चर होके आते हैं तो इतना शाइन नहीं करते। तो उस पे हम बच्चों क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करके, वो बेसर मेटल होता है तो उस पे सुपीरियर मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं। तो इसीलिए वो क्या होता है, बिल्कुल अट्रैक्टिव हो जाता है और शाइन करने लगता है। तो देखो यही यहाँ पे रीजन भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो पहला क्या है, टू प्रिवेंट कोरोजन और रस्टिंग ऑफ बेसर मेटल। ये क्या करता है, जंग लगने से बचाता है। और दूसरा क्या है, ये आर्टिकल को क्या कर देता है, अट्रैक्टिव और इन अपीयरेंस अच्छा बना देता है। ठीक है, और जंग लगने से भी बचा लेता है। अब आगे चलते हैं। कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब बच्चों इसकी कंडीशन देख लेते हैं क्या होता है। अब देखो पहला पॉइंट देखते हैं, फिर इसका डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। पहला पॉइंट लिखा है लो डीसी मतलब डायरेक्ट करंट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम इनिशिएट्स अ थिक यूनिफॉर्म डिपोजिशन ऑफ मेटल एट कैथोड। यहाँ पे जो हम करंट का यूज करते हैं बच्चों, वो डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं। और डायरेक्ट करंट बच्चों हम लोग को कहां से मिलता है, बैटरी से। तो हम लोग डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं लंबे टाइम के लिए, ताकि एक यूनिफॉर्म मोटी थिक लेयर मेटल पे, जो हम लोग का बेसर मेटल उस पे डिपॉजिट हो सके, जो हम लोग किस पे रखते हैं, कैथोड पे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, सुपीरियर मेटल। अब सुपीरियर मेटल बच्चों क्या हो गया, जिसकी हमें लेयर डिपॉजिट करनी है बेसर मेटल पे। तो सुपीरियर मेटल क्या होते हैं, जैसे ये गोल्ड है, ठीक, इसकी हम लोग को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है बेसर मेटल पे। तो इसको हमेशा कहां रखेंगे, सुपीरियर मेटल को, एनोड पे। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि दिमाग में होने चाहिए। नेक्स्ट, आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड लाइक बेस मेटल इज टेकन एट कैथोड। अब बच्चों जिसपे हम लोग को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिसको हम बेस मेटल कहते हैं, उसको हमेशा किससे कनेक्ट करते हैं, कैथोड। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है,
एनोड कंटिन्यूअसली डिसॉल्व एज आयंस इन सॉल्यूशन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे यहाँ पे जो एनोड बनता है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक। तो इसी वजह से वो इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट लेता है और वो भी क्या होता है, डिसॉल्व होने लगता है, ठीक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता रहता है और उसके वजह से इसीलिए उसका मास लास्ट में कम हो जाता है, धीरे धीरे डिसॉल्व होकर वो उसका मास कम होता रहता है, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे बच्चे जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो भी किसकी होनी चाहिए, वो मेटल इसमें भी प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी हम लोग को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो अब बच्चों एक बार फिगर के थ्रू में समझ लेते हैं। आई होप ये सब समझ में आया होगा। ये हमने क्या बना लिया, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इसके अंदर फिल कर दिया इलेक्ट्रोलाइट। अब हम जानते हैं इसमें दो इलेक्ट्रोड का यूज होता है, एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं और एक को हम निगेटिव। जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं उसको एनोड कहते हैं और जिसको निगेटिव से करते हैं उसे कैथोड कहते हैं। और ये क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ये समझ में आया होगा। अब देखो, अब यहाँ हम लोग ने देखा जो सुपीरियर मेटल है तो उस एनोड जो बनाते हैं वो सुपीरियर मेटल का बनाते हैं। तो एनोड को हम लोग इस पर क्या रखेंगे, सुपीरियर मेटल, और कैथोड पे क्या रखेंगे, बेसर मेटल। ये सब पॉइंट याद होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन बच्चों पूछ लेता है कौन से करंट का यूज होता है, यहां लिख देना डीसी करंट, जो कि हमें सेल या बैटरी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उसमें भी वो आयंस प्रेजेंट होने चाहिए जिसका हम लोग को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। आयंस मस्ट बी प्रेजेंट। आई होप इतना पॉइंट समझ में आया होगा। अब आते हैं बच्चों, पहले एक देखते हैं कैसे मटेरियल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। ये सब पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए। देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकेल। अब हम लोग को निकेल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ठीक। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर शॉर्ट में समझते हैं इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करेंगे। ये एग्जाम में कोई की भी चीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आएगी तो सब में यही हम लोग को मेथड यूज करना है। तो पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट। अगर निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है तो यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। किसका, निकल सल्फेट का। तो निकल सल्फेट का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, NiSO4। दूसरा पॉइंट लिखा है, निकेल एंड हाइड्रोजन आयन माइग्रेट टू कैथोड। अब निकेल और जो हाइड्रोजन आयन है वो दोनों किधर माइग्रेट करेंगे, कैथोड की तरफ। लेकिन क्या डिस्चार्ज होगा, बट निकेल इज डिस्चार्ज। पहुंचेंगे दोनों, लेकिन कौन सा डिस्चार्ज होगा, निकेल होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ने इलेक्ट्रोड यूज किया है वो क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इलेक्ट्रोड क्या करता है, चार्ज गायब कर देता है। तो निकल को क्या बना देगा, न्यूट्रल बना देगा, उसके आयंस बन जाते हैं, वो मेटल बन जाता है और वो जाके किस पे डिपॉजिट होने लगेगा, जो एनोड हमने बनाया होगा। और एनोड पे बच्चों कौन सा मेटल रखेंगे या आर्टिकल रखेंगे, एनोड पे जिसकी हम लोग को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको किधर रखेंगे, एनोड पे। तो यहाँ पे आर्टिकल रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म होते हैं, वो किधर माइग्रेट करते हैं, एनोड की तरफ। लेकिन ये दोनों ही माइग्रेट तो करते हैं लेकिन डिस्चार्ज नहीं होते। डिस्चार्ज कौन होता है, एक्टिव निकेल एनोड। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ने इलेक्ट्रोड यूज किया बच्चों वो एक्टिव है तो वही डिस्चार्ज होता है। वो क्या होगा, एनोड की तरफ जाएगा और क्या करेगा, अपना निकेल आयन सॉल्यूशन में रिलीज कर देगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखो इसको फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे निकल सल्फेट, तो हम लोग ने बच्चों देखा था कोई चीज की इलेक्ट्रोलिसिस आए तो हम लोग को 3 प्रोसेस अपनाना है। पहले लिखना है डिसोसिएशन, फिर रिएक्शन एट कैथोड एंड रिएक्शन एट एनोड। तो चलो पहले डिसोसिएशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग ने यूज किया है इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या है बच्चों, निकल सल्फेट।
किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ठीक। तो डिसोसिएशन कैसे होगा, NiSO4 कैसे डिसोशिएट होगा बच्चों, Ni2 प्लस और SO4 2 माइनस में। एक्वस फॉर्म में तो वाटर भी प्रेजेंट होगा, H प्लस और OH माइनस। अब देखो बच्चों यहाँ पे यही लिखा है। अब निकेल और हाइड्रोजन जो है, देखो कौन सा चार्ज है, निकेल और हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो किधर भागेंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और नेगेटिव पे कौन सा कनेक्ट रहता है, इलेक्ट्रोड हम लोग का कैथोड, ठीक। लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा हम लोग का, निकेल होगा। अब कैसे डिस्चार्ज होगा, तो रिएक्शन देख लेते हैं इसका भी। कैथोड, पहले कैथोड का रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ हाइड्रेट तो दोनों हो रहे हैं कैथोड पे, लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा, निकल। डिस्चार्ज का मतलब इसका चार्ज रिमूव हो जाएगा। तो Ni2 प्लस 2 पॉजिटिव का चार्ज है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज ऐड कर देंगे, इसका चार्ज क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, निकल का आइटम, ठीक। और एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, इसका रिएक्शन यहाँ पे देखो, वहां पे भी निकल क्या बचेगा, ये क्या बना देगा। आई होप ये सब समझ में आया होगा, ठीक। अच्छा अब देखो बच्चों एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे। बच्चों थोड़ी देर के लिए ये मिटा देते हैं और इसका फिगर भी छोटा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल करना है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे बच्चों वो यहाँ पे कौन सी है, एक्वस निकल सल्फेट, ठीक है। एनोड कैथोड बनाते हैं, एनोड और कैथोड बनाते हैं। एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये कैथोड रहता है, एनोड और ये कैथोड, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो एनोड है, एनोड पे क्या रखेंगे, सुपीरियर मेटल। तो यहाँ सुपीरियर मेटल हमें किसकी कोटिंग करनी है, ठीक। और यहाँ पे क्या रखेंगे, आर्टिकल, जिसकी हम लोग को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, उसमें इसके आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं निकल के आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। जब जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस शुरू होता है बच्चों, क्या होता है, अब देखो यहाँ पे कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट में आयंस प्रेजेंट है, निकल प्रेजेंट है और H प्लस है, OH माइनस है और सल्फेट, ये 4 आयंस इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस का बच्चों प्रोसेस शुरू होता है, हमें निकल का डिपोजिशन करना है। तो निकल तो इसमें पहले से प्रेजेंट है, जैसे ही इसमें करंट जाएगा, यहाँ पे जो हम लोग ने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया वो डिसोशिएट होने लगेगी और इसमें निकल तो पहले से प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो हम लोग ने इलेक्ट्रोड बनाया है, एनोड जो बनाया है वो एक्टिव, इसमें भी निकल है। तो बच्चों हमेशा कोई भी प्रोसेस होता है तो उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। अब देखो तो ये वाला निकल किधर भागेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव की तरफ। तो फॉर एग्जांपल मान लो इसमें से 20 निकल के आयंस इसके तरफ भागे, तो यहाँ से 20 ये भी तो निकल का बना है, तो ये क्या होगा, इसमें से 20 निकल्स के आयंस आके फिर इस पे जुड़ जाएंगे और इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है और लॉन्ग टाइम तक ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी वजह से इस पे जो डिपोजिशन होता है मेटल का वो थिक और यूनिफॉर्म होता है। और लास्ट में जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये एनोड का मास क्या हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि ये डिसॉल्व होने लगता है, मास डिक्रीज। तो बच्चों जो आज हम लोग ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस पढ़ा वो पूरा समझ में आया होगा। इसको एक बार अच्छे से देख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके।